दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी, यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने करके दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल परिहार। मोदी जी, जिनका नाम आपने बहुत सुना होगा और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। जब वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे तब वो किस प्रकार देश की सेना पर, देश की सरकार पर, महंगाई के बारे में और अन्य सभी जो समस्याएं चल रही हैं अभी वर्तमान में, उस पर सवाल उठाते थे। लेकिन अब जब वो खुद प्रधानमंत्री हैं, क्या वो उन सवालों का जवाब देते हैं? तो चलिए हम आज के इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि मोदी जी क्या जवाब करते थे और क्या आज जवाब देते हैं। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। मित्र, कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन में महंगाई दूर करने का वादा किया था। महंगाई कम हुई, महंगाई गई, महंगाई बढ़ी। मुझे बताइए भाइयों बहनों, कांग्रेस का कोई नेता इसका जवाब देता है क्या? कांग्रेस के सारे नेता हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं, भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं, न जाने रातों रात देश के महापुरुषों की उनको याद आने लगी है। लेकिन महंगाई में मर रहा मेरे देश का नागरिक उन्हें याद नहीं आ रहा। वो महंगाई के पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, और देश के सामने ये कहने को तैयार नहीं है, देश के सामने कहने को तैयार नहीं है कि हमने महंगाई हटाने का वादा किया था, लेकिन हम महंगाई हटाने में सफल नहीं हुए। देश की जनता हमें क्षमा करे, ये 2 शब्द कहने की उनमें ताकत नहीं है। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है, और ईश्वर के सामने सच्चाई के साथ सर झुका करके जवाब देना ये देश के राजनेताओं की जिम्मेवारी है। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है, और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। दूसरा संकट, इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े, और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, 1 साल पहले हर 3-4 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। उन्हें चिंता नहीं है, और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो। मुझे बताइए,
पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? यह तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। मेरे नौजवानों, क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपकी ताकत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है? लेकिन रोका कैसे जाता है? नए रोजगार, नौकरियां, और नौकरियां ही नहीं, लोगों के जीवन में जो परिवर्तन लाने का जो आपने वादा किया था वो कितना पूरा हुआ? कोई न कोई व्यवसाय करेंगे, कमाई करेंगे, कोई एक आध व्यक्ति को रोजगार देंगे, कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई अखबार बेचने का काम करेगा, कोई कहीं डिपॉजिट देकर के और एजेंसी लेगा। ये सब चीजें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वह बोलते थे कि अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने सभा आयोजित की, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए भी राजी नहीं है। तो क्या वर्तमान में मोदी जी महंगाई का मां बोलने के लिए राजी हैं या महंगाई का मां बोलते हैं? तो अब आपको तय करना है कि बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह वीडियो में कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव और एक मोटिवेट जरूर लगा होगा। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पेज और कहीं भी देख रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।